जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री स्टोक्तर सत श्री His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पाचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं
जब समाप्त होती हैं और कुंती महारानी भगवान से उनके भक्तों का संग मांगती हैं कि जिस कारण वो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करती रहें, और अब सुखदेव गोस्वामी महाराज युधिष्ठिर की अवस्था का चर्चा करते हैं और कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज जिन्होंने युद्ध अंत होने के बाद विलाप किया, अपने आप को कोसा कि वो कारण बने इतने बड़े भीष्म युद्ध का, उनकी वजह से इतने सारे योद्धा लोग मारे गए, और युधिष्ठिर महाराज किसी के भी द्वारा किसी के आश्वासन से आश्वस्त नहीं हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान योजना बनाते हैं युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास ले जाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान की वाणी सुन के युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हो नहीं सकते थे, लेकिन भगवान इस घटना से कुछ और प्रकाशित करना चाहते थे, कुछ और स्थापित और सिद्ध करना चाहते थे। तो वही भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन के विलाप के समय में उनके शोक संतप्त अवस्था में उन्हें शोक से बाहर निकलने का मार्ग दे पाए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो युधिष्ठिर महाराज को इस शोक से बाहर ना निकाल पा रहे हैं? तो भगवान की कुछ और इच्छा थी, और जब भगवान कुछ सोच चुके हों तो फिर वो कैसे घटित नहीं होगा, वो कैसे साबित नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने ये आश्वस्त किया कि युधिष्ठिर महाराज किसी के भी द्वारा शांत नहीं होंगे। सूत गोस्वामी इस घटना को बताते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अब निर्णय दिया कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास जाना चाहिए, जो कि इस समय बानों की शैया पर लेटे हुए थे। तो भीष्म देव इतने महान भक्त थे भगवान कृष्ण के, जो कि लगभग 50 दिनों से बानों की शैया पर लेटे हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए कि कब उत्तरायण में सूर्य आएगा। तो प्रतीक्षा उत्तरायण की नहीं, प्रतीक्षा तो कृष्ण और पांडवों की थी, लेकिन बाह्य दृष्टि से कारण दिया गया था कि उत्तरायण की प्रतीक्षा है और उस दिन वो देह त्यागेंगे, क्योंकि भीष्म देव के पास ऐसा वरदान था इच्छा मृत्यु का। तो इतने शक्तिशाली क्षत्रिय थे, और भीष्म देव का जो उनके जीवन में प्रशिक्षण शिक्षण, उनकी पढ़ाई लिखाई वो स्वर्ग लोकों में हुई थी। आजकल विद्यार्थी पढ़ने चाहते हैं विदेशों में, तो उसे माना जाता है कि वहाँ अच्छा पढ़ाया जाता होगा, चाहे कैसा भी होता हो, लेकिन किसी संसार के कोई कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में नहीं पढ़कर आए, येल्स में पढ़कर नहीं आए, वो पढ़ने के लिए स्वर्ग लोग गए। और किसने सिखाया? स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सिखाया। तो वो भीष्म देव, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो उनके चरित्र को बहुत प्रेरणाप्रद बना देती। तो महाराज शांतनु, जो कि सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, और सत्यवती के पिता ने शर्त रखी थी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा तो वो विवाह करने देंगे। तो भीष्म को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत इस बात के लिए प्रतिज्ञा ले ली कि मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। तो कोई व्यक्ति किसी वांछनीय परिस्थिति वस्तु से अपनी आसक्ति त्याग सकता है, और जब कोई किसी वस्तु से, अपेक्षित वस्तु से हम अपनी आसक्ति को त्यागें,
तो प्राय उस वस्तु को प्राप्त करने की प्रेरणा भी चली जाती है। यानी कि किसी को पाने की प्रेरणा भी तभी रहती है कि जब ये आश्वासन होता है कि ये मुझे मिलेगा, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो अंततः परिणाम मुझको मिलने वाला है, तो मेहनत की जा सकती। लेकिन यहां तो भीष्मदेव ने उस वांछनीय हस्तिनापुर की राजगद्दी को तो अनुदान में दे ही दिया, साथ ही साथ अपने कर्तव्य से भी पीछे नहीं हटे, उसकी रक्षा भी करते रहे जब तक वो जीवित रहे, और इसी कारण से उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे। तो ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भावना से कर्म कर रहे थे, तो हो गया निष्काम कर्म योग। तो ये भीष्मदेव थे, सहमत हुए कि सत्यवती की संतान को राजा बनाया जाएगा। लेकिन सत्यवती के पिता ने बोला कि आप नहीं बनोगे तो आपकी संतान बन जाएगी, क्योंकि आप बड़े हो तो आपकी संतान भी बड़ी कहलाएगी। तब भीष्मदेव ने कहा मैं विवाह भी नहीं करूंगा, और यहां से उनको भीष्म कहा जाने लगा। देवव्रत उनका नाम था। तो वहां से अब वो बने भीष्म, प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्मदेव। तो भीष्म हमेशा से हस्तिनापुर के शासन के लिए अपने वचन के अनुसार बड़े कृतज्ञ और कर्तव्य परायण रहे। अब स्वाभाविकता भीष्मदेव को हस्तिनापुर के सिंहासन से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन घटनाक्रम काल के प्रभाव से कुछ ऐसा हुआ कि ये काल भगवान की शक्ति है और हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो प्राय हम विचार कुछ करते हैं, योजना कुछ बनाते हैं, और संपन्न जब होने को आते हैं तो वो कुछ और ही परिणाम लेकर आते हैं। तो इसलिए जब तक भगवान की अनुमति ना हो तो हम कितने ही क्यों ना शर्तें रखें, कितने ही क्यों ना व्यवस्थाएं करें, वो तब तक घटित नहीं होंगी जब तक भगवान की आशीर्वाद रूपी अनुमति ना मिल जाए। इसीलिए वैदिक संस्कृति इस अनुमति पे निर्भर करती है। अधिकारी, गुरुवर्ग, वैष्णवगण, स्वयं साक्षात भगवान, और एक भक्त अपने जीवन में भगवान की कृपा पे आश्रित होता है, और इसीलिए वो बिना भगवान और उनके प्रतिनिधियों की अनुमति के अपने जीवन में, विशेषता आध्यात्मिक जीवन के संबंध में, बिना आशीर्वाद लिए कदम नहीं उठाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आध्यात्मिक जीवन बंधन का जीवन है या कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बंधन ही हमारी इस संसार के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए हमें स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाता है। तो ये एक तरह से एक दिव्य बंधन है। इस संसार का बंधन तो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में धकेलता है। तो जो हम कर्म करते हैं तो कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें भौतिक शरीर मिलता है, और जब भौतिक शरीर मिलेगा तो इसके सुख दुख भी इसके साथ कर्मों अनुसार ही आएंगे। जीवन का बना रहना भी इसके अनुसार ही आएगा। तो कितनी सांसें लेंगे, कितने दिन जिएंगे, कैसे मरेंगे, किस प्रकार से शरीर छोड़कर जाएंगे, जाना तो हर एक नहीं है। तो ये सब हमारे कर्मों से ही निर्धारित होता है। तो जितना कर्मों का दाम उतनी प्रकार की जीवन शैली और उतना प्रकार का देह त्याग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि भीष्मदेव ने अपने पिता शांतनु के विवाह के लिए सत्यवती के साथ प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो वो हस्तिनापुर के शासन के लिए अधिकार दिखाएंगे, और साथ ही साथ विवाह भी नहीं करेंगे, ताकि उनकी कोई संतान ना हो जिससे वो अधिकार दिखा सके। तो भीष्म देव इस नाम से जाने गए, इस प्रतिज्ञा के कारण।
उससे पहले उनका नाम देवव्रत था। तो देवव्रत भीष्म बने, भीष्म प्रतिज्ञा। एक क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने इतना वैराग्य का जीवन जिया। ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए वैराग्य का जीवन जीना सरल है, लेकिन एक क्षत्रिय जो कि कई प्रकार की सुविधा और राजसी सुविधाओं में रहता है, उसके लिए सुविधा का जीवन जीना इतना आसान नहीं है। तो भीष्म देव ने ये प्रतिज्ञा ली, और दूसरी तरफ से शांतनु महाराज ने शरीर छोड़ा। शांतनु महाराज के शरीर छोड़ने के उपरांत सत्यवती के साथ उनकी एक संतान थी जिनका नाम था विचित्र वीर्य और चित्रांगना। और वो चित्रांगना एक गंधर्व के द्वारा मारा गया, और विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्मदेव अंबा, अंबालिका और अंबिका तीनों का अपहरण कर लेकर आए। और अंबा ने भीष्मदेव से कहा कि वो शाल्व से विवाह करना चाहती हैं, तो भीष्मदेव ने उसे छोड़ दिया। अब विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका दो कन्याओं के साथ हुआ, और विवाह के उपरांत विचित्र वीर्य बिना संतान उत्पन्न किए शरीर त्याग चुके थे। और सत्यवती ने भीष्मदेव से कहा कि तुम अंबिका और अंबालिका के साथ संग करके संतान उत्पन्न करो। तो भीष्मदेव ने कहा, मैं तो ये प्रतिज्ञा पहले से ही ले चुका हूं और मैं ये विवाह नहीं करूंगा। तो इसके उपरांत सत्यवती के लिए अब कठिनाई उत्पन्न हो गई कि अब संतान करेगा कौन, हस्तिनापुर का राज्य जाएगा किसको, क्योंकि भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं, विचित्र वीर्य बिना संतान उत्पन्न किए चले गए। तो सत्यवती ने अपने पुत्र व्यासदेव को बुलाया, जो कि उनका पुत्र उनके विवाह से पहले हुआ था पराशर मुनि के साथ। और व्यासदेव को उन्होंने ये आदेश दिया कि इस पर कठिन परिस्थिति में अभी हस्तिनापुर का शासन आया है, तो अब इसको सुचारू करने के लिए वो इस सेवा को स्वीकार करें। तो उन्होंने अंबिका और अंबालिका से संग किया, और एक से धृतराष्ट्र और एक से पांडु की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने एक बार अपनी दासी को भेजा और उससे विदुर जी की उत्पत्ति हुई। तो अब अगर आप यहां देखें तो भीष्मदेव का कोई दूर दूर तक संबंध सत्यवती की पूर्व संतान से नहीं है, और उस पूर्व संतान से उत्पन्न हो रहे हैं धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र पांडु का भी कोई संबंध भीष्मदेव से नजर नहीं आता, लेकिन धृतराष्ट्र और पांडु की देखभाल उन्होंने ऐसे की जैसे वो उनके खुद के पुत्रों, और साथ ही साथ उनके पुत्रों की देखभाल यानी कौरव और पांडवों की देखभाल भी ऐसे की जैसे वो भी उनके पुत्र। तो ऐसा देखने को नजर नहीं आएगा कि कोई माता पिता ना हो और किसी की संतान की देखभाल वो अपनी संतान के रूप में करता हो। और ये भीष्मदेव की अवस्था थी। और ऐसे भीष्मदेव जो ऐसे महान गुणों वाले थे, अब वो बानों की शरशैया पे, उस बानों की शैया पर पिछले 50 दिनों से लेटे हुए हैं, क्योंकि मोक्षदा एकादशी वाले दिन महाभारत का युद्ध हुआ, और उस मोक्षदा एकादशी वाले दिन से लेकर 10वें दिन भीष्मदेव बानों की शैया पर गिरे, और उस दिन से लेके मकर संक्रांति के दिन तक वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बानों की शैया के ऊपर लेटे रहे, और सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा करते रहे, जो कि बाह्य कारण था, लेकिन वो वास्तविक प्रतीक्षा तो भगवान कृष्ण के आने की कर रहे थे, ताकि उनको देखते हुए देह त्याग पाए। और यहां पर युधिष्ठिर महाराज, जो कि इतना समझाए जाने पर भी समझ नहीं रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया, उनको संतावना दी कि आप युद्ध के कारण नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज ये विचार कर रहे थे कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ, मेरे कारण ये युद्ध हुआ, और मैं दोषी हूं, मेरे कारण इतने सारे योद्धा लोग मारे गए, इतने परिवार विनष्ट हुए, तो मुझे राजा बनाने के लिए ये सब किया गया। तो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को संतुष्ट नहीं कर रहे, तो भगवान उनको संतुष्ट करने जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज नहीं मानते, क्योंकि
भगवान स्वयं चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज उनके द्वारा माने नहीं। व्यासदेव जी आए और व्यासदेव ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तब भी नहीं माने। तो व्यासदेव जी के द्वारा भी वो नहीं माने, क्योंकि ये भगवान की योजना थी। तो अगर भगवान कुछ योजना बना चुके हैं तो फिर वो कैसे हो सकता है। इसीलिए हम वैदिक शिक्षाओं को बिना भगवान की अनुमति के नहीं सीख पाएंगे। वैदिक शिक्षाओं को सीखने के लिए हमें भगवान की अनुमति की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर महाराज को अनुमति नहीं थी कि वो समझें, इसीलिए वो चाहकर भी नहीं समझ पाए। तो शास्त्र हमें तभी समझ में आते हैं जब हमें अनुमति प्राप्त होती है अधिकारियों। इसीलिए गुरु से आशीर्वाद लेकर, भगवान से आशीर्वाद लेकर शास्त्रों को समझा और पढ़ा जाता है। और वो आशीर्वाद सिर्फ एक ऐसा प्रक्रिया नहीं है जैसे हम किसी एप्लीकेशन लिखते हैं आज के इस वर्ल्ड में कुछ अनुमति पाने के लिए, प्लीज ग्रांट मी परमिशन टू डू दिस। ये आशीर्वाद दिल से आना चाहिए, और अगर दिल से ये आशीर्वाद निकले तो उस कार्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे ही होंगे। और अगर ये सिर्फ जबरदस्ती करके लिया गया है तो फिर उसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझाना चाहते ही नहीं थे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं बाह्य रूप से। अब वही कृष्ण अर्जुन को तो समझा पाए, युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि कुछ भगवान और बड़ा करना चाहते थे, कुछ और घटित करना चाहते थे, कुछ और साबित कर देना चाहते थे, और वो भीष्म देव के माध्यम से करवाना चाहते थे कि भीष्म देव के माध्यम से हो। तो वो भीष्म देव जिनका गुणगान यहीं से स्थित होता है कि उन्होंने भगवान के भक्त होने के बावजूद भगवान के विरोध में जाकर युद्ध किया। तो भगवान के भक्त होने के बावजूद भगवान के विरोध में जाकर युद्ध क्यों किया? क्योंकि अगर वो युद्ध के लिए नहीं आते तो कभी कौरव युद्ध के लिए कभी भी पांडवों के सामने नहीं आते। दुर्योधन में हिम्मत ही नहीं होती पांडवों का सामना करने के लिए। वो हिम्मत हुई इसी कारण से हुई क्योंकि भीष्म देव साथ खड़े थे। और अगर दुर्योधन युद्ध करने नहीं आता तो भगवान धर्म की स्थापना कैसे करते? अगर पांडव किसी तरह से राजा बना भी दिए गए होते तो जब तक दुर्योधन जीवित था वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके उनके विरोध में कार्य करता ही रहता, वो कभी रोकता नहीं उस चीज को। और इसीलिए भगवान चाहते थे ये समूल विनाश हो, जिससे आगे चलकर एक धर्म परायण राजा की स्थापना की जाए। तो इतनी ठंड की अवस्था में, इतनी सर्दी की अवस्था में भीष्म देव बाणों की शैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे इस दिन के आने की जब भगवान है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सव्या ततो विनश्नं प्रगाढ़ यत्र देवा व्रतो अपतत्। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इति भीता प्रजाद्रोहात्। युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए, युद्ध के बाद विलाप करने लगे। युद्ध से पहले अर्जुन ने विलाप किया, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने विलाप किया। सर्व धर्म विवित्सया, तो वो वास्तव में उनका इस समय धर्म क्या है ये समझना चाहते थे। ततो विनाशनम प्रगाढ़, तो वो कुरुक्षेत्र में गए जहां विनाशनम, जहां विनाश हुआ था इतनी भारी मात्रा में। यत्र देवा व्रतो अपतत्, वो देवव्रत जो कि गिर पड़े थे, बाणों की शैया पर गिर पड़े थे, जैसे कोई बड़ा बरगद का पेड़ कट के गिर जाता है वैसे, और उनको देखने के लिए गए। तदा ते भारत सर्वे सद अश्वी सर्वं भूषिता अन्वगच्छन् रतेर्विप्रा व्यासाधौम्यदस्य ततः। तो वहां पर जहां पर वो भीष्म देव उन बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उस जगह पर जाकर भगवान पांडवों को किस तरह से लेकर गए। तो यहां सूत गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ण भूषिते, उन्हें स्वर्ण के आभूषणों से सजाया हुआ था। तो पांचों पांडव स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए, उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथ पर
पीछे पीछे चल रहे थे और उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग भी थे। तो कैसा अभी होगा कि अगर कोई व्यक्ति, किसी पेशेंट से आप मिलने जाओ, आईसीयू में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी जगह जो कोई शरीर छोड़ने जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति से मिलने जाओ तो अपने आप को सबसे सुंदर स्वर्ण आभूषणों से सजाकर लेकर जाओगे? कोई सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड के गहने पहनकर जाओगे कि आज हमें एक स्पेशल व्यक्ति से मिलने जाना है क्योंकि वो शरीर छोड़ने जा रहा है, ताकि मैं सबसे सुंदर अपने आप को डेकोरेट करूं, अपनी 1 लाख वाली पार्टी की ड्रेस पहनकर जाओगे? लेकिन यहां तो पांडव लोग स्वर्ण आभूषणों से सज्जित होकर जा रहे थे और उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों पर जा रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान कृष्ण संतावना देने जा रहे हैं पांडव, या फिर उनको ये दिखाने जा रहे हैं देखो क्या किया तुमने, तुम तो युद्ध में नहीं जीत पाए, हम जीत गए? तो भगवान जो कुछ करते हैं कुछ योजना के साथ करते हैं, वो ऐसे ही नहीं कर देते। भगवान के हर कार्य में कुछ ना कुछ योजना विशेष रहती है, कुछ ना कुछ भगवान में कुछ विशेष योजना के कारण ही रहता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। तो क्यों पांडवों को इतना सजा धजा कर ले गए थे? क्योंकि भीष्मदेव यही तो देखना चाहते थे कि पांडव राजा बने। वो देखना चाहते थे कि उनका शरीर छोड़ने से पहले कि पांडव राजा बन गए या नहीं बने, और इसीलिए उनको राजवेश में राजरथ पे सुसज्जित कर कर ले जाया जा रहा था कि जो भीष्मदेव की इच्छा थी शरीर त्यागने से पहले वो पूर्ण हो जाए। तो चाहे भीष्मदेव, अब अगर मान लीजिए कि भीष्मदेव अगर यही देखना चाहते थे तो फिर वो दुर्योधन के पक्ष से क्यों लड़े, और वो पांडवों को देखकर खुश क्यों हुए? अगर उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष था तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है वो भगवान की इच्छा से पांडवों के विरोध में कौरवों के सहयोग में युद्ध कर रहे थे। इसे कहते हैं भगवान का भक्त होना, कि अपनी इमेज के लिए चिंतित ना होके भगवान के आंदोलन में सहयोग देने के लिए वो देवता लोग, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए तो उनके अवतरित होने से पूर्व उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या संदेश दिया कि सभी देवताओं को आदेश दो कि अपने अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवारों के साथ बानरों की और लंगूरों की योनि में चले जाएं। अभी ये देवता बड़े राजसी जीवन जीने वाले लोग हैं, और किस पोजीशन से उठाकर भगवान ने उन्होंने बंदर और लंगूर बना दिया, और ये बंदर लंगूर बन के भगवान की लीला में सहयोग कर रहे थे। इसे भक्त कहा जाता है जो भगवान के मिशन में सहयोग देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार क्यों ना हो जाए। वो अपनी इमेज की चिंता ना करता हुआ भगवान की सेवा की चिंता करता है, और ये भीष्मदेव कर रहे थे। इसीलिए उनका गुणगान बड़ा विशेष है, वो कोई साधारण गुणगान नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज ऐसी अवस्था में उनके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण नहीं समझा पाए, क्योंकि चाहते थे कि भीष्मदेव समझाएं और भीष्मदेव के समझाने से वो समझें, और इस कारण से युधिष्ठिर महाराज को समझाने में व्यासदेव और कृष्ण विफल हुए, और वो भीष्मदेव के माध्यम से उन्हें सिखवाना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि वो युद्ध के कारण नहीं थे। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे आ रहे थे, और जब राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से गिरा हो, तो ये युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य था कि ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर अपने साथियों के साथ घिरा हुआ आ रहा है। तो जब युधिष्ठिर महाराज अपने साथियों के साथ घिरे हुए आ रहे थे तो लग रहा था कुबेर आ रहा है, तो वास्तव में जब कुबेर जैसे देवता आते थे तो वो कैसे आते थे, वो किस प्रकार से आते थे? जब वो देवता आते थे तो कितना ऐश्वर्य था। तो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आज की सभ्यता बड़ी उन्नति कर चुकी है। द्वापर युग में जब दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी जिस थाली में, जिस कटोरी में खाता था तो वो सब गोल्ड की होती थी, और खाने के बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं करता था, तो ये ऐश्वर्य था। तो आज के समय में जो ऐश्वर्य है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इंद्रप्रस्थ जो महल बनाया गया था उसमें जो माया दानव ने
जो तकनीक उपयोग की थी, इसका तो आज हमें कोई अता पता तक नहीं है, ये किस प्रकार से संपन्न किया जा रहा था। तो इसीलिए आज जो हम अपने आप को तथाकथित उन्नत मानते हैं, ये अपने आप को एक भ्रम में रखने की सभ्यता है, क्योंकि हमें उस वैदिक इतिहास का कोई परिचय नहीं। इसीलिए महाभारत रामायण ये वैदिक इतिहास का भाग है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है जैसा कि प्रचलित किया जाता है। ये एक मिथोलॉजी है, ये तो वैदिक इतिहास है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से, और वो युधिष्ठिर महाराज का ऐसा ऐश्वर्य आ रहा है, और भीष्म देव भूमि पे लेटे हुए हैं, और उनको देखते ही पांडव और भगवान कृष्ण, पांडव युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ और स्वयं भगवान कृष्ण भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये स्वयं भगवान इस संस्कृति की स्थापना कर रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं वो क्यों अवतरित हुए, धर्म संस्थापना अर्थ आए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए। तो धर्म क्या है? ये वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करना, तो जो श्रेष्ठ है उनको सम्मान देना, ये धर्म की संस्कृति है। और भगवान कृष्ण भीष्म देव को अपना श्रेष्ठ समझकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तो कृष्ण भीष्म देव को श्रेष्ठ देखते थे, और जब भी मिलते थे उनके चरण स्पर्श करते थे, और भीष्म देव कहते थे वासुदेव कृष्ण आपको ये नहीं करना चाहिए। और कृष्ण कहते थे क्यों, आप श्रेष्ठ हैं। तो भीष्म देव कहते थे मैं कैसे श्रेष्ठ हूं, आयु में आप श्रेष्ठ हैं, रिश्ते में आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। तो कोई संबंध में श्रेष्ठ होता है, कोई आयु में श्रेष्ठ होता है, कोई ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, कोई अपनी सेवा में भगवान के प्रति श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठता कई दृष्टिकोणों से देखी जाती है, सिर्फ आयु की श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता नहीं, कई प्रकार की श्रेष्ठता देखी जाती है। और स्वयं भगवान उन्हें प्रणाम कर रहे हैं ऐसी अवस्था में, और युधिष्ठिर महाराज भी प्रणाम। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों को करने से चूकते नहीं। अर्जुन को समझाते हुए युद्ध के मैदान में कहते हैं क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जना, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे उनका सामान्य लोग अनुगमन करते हैं। तो भगवान प्रणाम कर कर खुद दिखा रहे हैं कि ये है संस्कृति। इसीलिए शास्त्र कहते हैं आप अगर किसी सन्यासी को देखो और प्रणाम ना करो तो उस दिन आपको उपवास करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी भगवान की सेवा में लगा है, मनसा वाचा कर्मणा, तो वो भगवान का प्रतिनिधि है। किंतु प्रभुरिया प्रिय एवं तस्य, वो भगवान का सबसे नजदीकी प्रिय है, और उसको देखकर अगर प्रणाम नहीं किया जाए तो ये हमारे जीवन में पाप को आकर्षित करता है। तो इसी तरह से भगवान स्वयं प्रणाम कर कर दिखा रहे हैं। और उस समय भीष्म को देखने के लिए सूत गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सब के सब वहां पर प्रकट हो गए। हालांकि भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन ये सारे ऋषिगण भीष्मदेव की इस जीवन को त्यागने की, इस लीला को देखने के लिए अवतरित हुए। तो आप देखें लोग जाते हैं, जब किसी का जन्म होता है उनको बधाई देने के लिए कि आपके घर में संतान आया, पुत्र आया, जन्म हुआ है। लेकिन यहां पर ये सब लोग पूरे संसार भर से सतोगुणी लोग, ऋषिगण लोग जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धियां हासिल की हैं, ये आए इनको देखने के लिए, क्योंकि इनका देह त्याग बहुत बड़ा घटना है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं हमारा जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इस देह को त्यागना महत्वपूर्ण है। क्यों देह को त्यागना महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो निर्धारित करेगा अगला जन्म। ये जन्म में आए क्योंकि पीछे देह त्यागा था हमने, तो उसका परिणाम ये जन्म के रूप में मिला। तो ये जन्म जब हम त्यागेंगे तो अगला जन्म प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए ये जीवन का जो त्याग है वो कैसे होना चाहिए, ये भीष्मदेव सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, देह त्याग की लीला। ये देह त्याग की लीला है, आर्ट ऑफ लिविंग है ये। आर्ट ऑफ लिविंग तो अपने आप आ जाता है अगर आर्ट ऑफ लिविंग जाने। लिविंग नहीं जानेंगे तो लिविंग कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए वैदिक शास्त्र लिविंग की बात करते हैं, लिविंग की बात नहीं करते। लिविंग तो कर्मों से हो रही है, लेकिन लिविंग कैसे होगी ये हमको प्रयास करना है इस जीवन के अंदर, कि कैसे इस संसार को छोड़कर जाना है हमको, किस प्रकार से इस देह को त्याग कर जाना है। और कैसे कैसे ऋषिगण आए थे, पर्वत मुनि, नारद, दौम्य, व्यास, भरद्वाज, परशुराम, स्वयं भगवान के अवतार,
और वशिष्ठ, इंद्र, प्रमत्रित, गृत, सम्मत, असित, कशिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, ये सारे महान ऋषिगण वहां एकत्रित हुए थे भीष्म देव के इस देह त्याग को देखने के लिए। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है कि पांडव आए और स्वयं भगवान, और यही नहीं, शुकदेव गोस्वामी भी वहां पर आते हैं। तो इसीलिए इस देह त्याग की घटना बड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और जब सब लोग आकर भीष्मदेव को सम्मान देते हैं, भीष्मदेव भी देश काल के अनुसार, जो कि धार्मिक नियमों को भली भांति जानते थे, उनको भी सम्मान देते। अपेक्षा नहीं की जाएगी किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऐसी अवस्था में उसे वो अन्यों को सम्मान दे, लेकिन वो धार्मिक सिद्धांतों को भली भांति जानते थे, इस सम्मान की संस्कृति को जानते थे, इसीलिए वो भी सम्मान देते हैं। तो यहीं पर आज विराम देते हैं, कल यहां से आगे आरंभ करेंगे। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हाउ टू एक्सप्लेन फैमिली मेंबर्स why South India? Why South India? Need to know to explain family members why South India eat rice on Ekadashi. It is not that South India eats rice on Ekadashi. Many North Indians also eat rice on Ekadashi, and not only North Indians, the entire world eats on rice on Ekadashi, except Vaishnavas. Only Vaishnavas do not eat, but rest in the entire world is eating rice, grains, everything they are eating. So why Vaishnavas do not eat? Because the rice is also a grain. It's a grain. ये अनाज है, ये अन्न है। तो एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता, तो फिर चाहे वो अन्न गेहूं के रूप में हो या अन्न चावल के रूप में हो, तो अन्न तो अन्न ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अन्न चावल का रूप लेकर आया है, वो गेहूं का रूप लेकर आया, अन्न तो अन्न है। तो किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाया जाता। इट इज नॉट जस्ट साउथ इंडिया, द होल वर्ल्ड इज ईटिंग, because not knowing this fact. So Krishna is same, पर हम आप ये समझें कि वैष्णव क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो शुद्धता से धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। वो शुद्धता से धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब फास्ट के दिन में, अब जिसका आप नाम ले रही है, मैं किसी विशेष प्रांत या लोगों को कैटेगराइज ब्रांड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिनका आप नाम ले रही हैं, रेफर कर रही हैं, जैसे साउथ इंडियंस, अब साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स भी फास्ट वाले दिन कॉफी पीते हैं, जबकि हम वैष्णव तो चाय कॉफी साधारण दिनों में भी नहीं पीते। वो फास्ट वाले दिन भी कॉफी कहते हैं ये फिल्टर्ड प्योर कॉफी है, बस हम एक कप कॉफी पीते हैं। तो वो तो कॉफी भी पीते हैं, तो फिर अनाज की क्या करेंगे बात? जब कॉफी तो नशा है, उसके अंदर कैफीन होता है, तो नशा पी रहे हैं जब फास्ट के दिन में, तो फिर अनाज को क्या बख्श देंगे? क्योंकि प्योरली फॉलो नहीं किया जा रहा है इस चीज को। जब हम मंदिर जाएं और अगर भोग लगा रहे हो, जब हम मंदिर जाएं और भोग लगा रहे हो या दर्शन बंद हो, तो उस समय प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? साधारणता मंदिर में, अगर हम इस्कॉन के मंदिरों की बात करें तो गुरु को प्रणाम किया जाता है, जैसे प्रभुपाद जी को प्रणाम किया जाता है प्रवेश करते ही, वैष्णवों को प्रणाम किया जाता है प्रवेश करते ही, लेकिन भगवान के जब दर्शन खुलते हैं तभी प्रणाम किया जाता है। तो प्रतीक्षा करनी चाहिए गुरु दर्शन खुलने की, और उस समय प्रणाम करना चाहिए। और अगर दर्शन नहीं खुले हैं, आपने प्रणाम किया है, तो फिर जब खुले तो फिर दोबारा प्रणाम किया जाना चाहिए। दर्शन खुलने पे तो अवश्य ही प्रणाम किया जाना चाहिए। उससे पूर्व आपका निजी विचार है, उसमें कुछ ज्यादा बंधन नहीं है कि करें या ना करें। नहीं करने से कोई लॉस नहीं है, और नहीं करने से भी कोई लॉस नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में आपकी भावना पे निर्भर करता है। लेकिन दर्शन खुले होने पर अगर हम भगवान को प्रणाम ना करें तो ये बहुत गलत है। जब जब दर्शन खुलते हैं तो भगवान को प्रणाम किया जाता है, और भगवान के सामने किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं, उन्हीं को प्रणाम किया जाता है। जैसे कल एकादशी थी, तो हम इस्कॉन में बोला कि एकादशी के नेक्स्ट डे तुलसी महारानी को जल नहीं दिया था जाता। हम इस्कॉन में बोला नहीं दिया जाता।
क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती हैं। बट नेक्स्ट डे ये खाना खाना है तो तुलसी क्यों नहीं? ये आपने गलत सुना है गौरांग शरण जी। इस्कॉन में तो नेक्स्ट डे जल तो 365 दिन दिया जाता है, तुलसी के पत्ती नहीं तोड़ा जाता, गलत सुन लिया। तुलसी दल को तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन जल तो हमेशा दिया जाता है। अगर मंगल आरती टेम्पल से लाइव देखी ले तो क्या घर में ना करें, जपा स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर आरती? वेल आपके घर में अगर विग्रह है तो उनकी कुछ आरती तो करनी पड़ेगी, या तो फिर श्रृंगार आरती करेंगे आप उनकी। और विग्रह नहीं है अगर आपके घर में, तो उस परिस्थिति में अगर आपने लाइव आरती में पार्टिसिपेट किया है तो वो मंगल आरती करने के समान है, और उस समय में आप जपा शुरू कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट आरती, गुरु पूजा या श्रृंगार दर्शन, फिर वो कीजिए। Doing service or developing a learning mood of that service, which one should be desired or superior? Both. We should be doing both. We should be doing service, and we should develop an attitude, humble attitude, that we are servants, not the controller. We have been delegated or given this service by our spiritual masters or Vaishnavas, our superiors. So, in a humble mood, that I am not worth serving Krishna, I am disqualified, but this is the Vaishnavas and the Gurus and the Paramparas blessings that they have awarded me to do this. I must do best at my degree and continue to learn and improve it also. So both are required. क्योंकि जब आप सेवा करोगे नहीं तब तक एटीट्यूड मूड भी नहीं डेवलप होता, भाव नहीं बनता। तो आप ये सोचो मैं पहले मूड बनाऊंगा फिर सेवा करूंगा, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड बोथ। सुखदेव गोस्वामी जी और पहले से थे क्या, जा उन्होंने भीष्म जी के देख त्याग के समय और परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया? अच्छा, आपने पॉइंट नोट किया ये। वेल जो मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग है, सुखदेव गोस्वामी जी हमेशा 16 साल के दिखते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। और जो रेफरेंस आया यहाँ पे तो इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी उपस्थित थे। गोपाल भट्ट जी के बारे में प्लीज कुछ बता दीजिए। उनके आविर्भाव तिरोभाव में बताएंगे ना, तो उनका आज आविर्भाव है ना उनका तिरोभाव है। तो ये प्रश्न बिल्कुल लीक से हटकर क्यों जाते हैं आपके प्रश्न। मेरा अंजू खन्ना जी आपसे सुझाव है कि प्रश्न विषय से संबंधित पूछा करो, विषय को समझने में भी अच्छा समझ में आता है और आपको भी लाभ होगा इससे। तो आप तीसरी जगह पहुंच जाते हो विषय के अंदर। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज से विषय से क्या संबंध है? और मैंने बोला था उनके विषय में प्रवचन दिया था, आप पिछले और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाओ और सुन लो, वहां पर पूरी डिटेल मिलेगी आपको। ओके, सो और कोई प्रश्न हमें नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन लॉगिंग इन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।